एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि जब हम कर्म करते हैं तो क्या कर्म अगर माइंडफुलनेस होकर किए जाएं या अगर सिर्फ एक ही काम एक बार में किया जाए, मल्टीटास्किंग नहीं की जाए, तो क्या यही सम्यक कर्मांत है? और दूसरा प्रश्न पूछा गया कि माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे की जा सकती है। दोनों ही बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, इसलिए दोनों प्रश्नों का उत्तर एक साथ देने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले हम समझते हैं कि मल्टीटास्किंग के परिणाम क्या हैं, मल्टीटास्किंग क्यों नहीं करनी चाहिए और मल्टीटास्किंग से क्या होता है। मल्टीटास्किंग का साधारण अर्थ है कि एक ही समय में कई काम एक साथ करना। मल्टीटास्किंग, जब हम कई काम एक साथ करते हैं तो उसके परिणाम क्या होते हैं कि हमारा ध्यान, हमारा मन एक काम में पूरी तरह से टिका हुआ नहीं होता। मशीन की तरह तो हम मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, लेकिन मशीन की तरह मल्टीटास्किंग में हम एक तरफ से सामान को पकड़ रहे हैं, दूसरी तरफ से उसको फोल्ड कर रहे हैं, तीसरी तरफ से हम उसको पैक कर रहे हैं और चौथी तरफ से हम उसको किसी बॉक्स में बंद कर रहे हैं, बॉक्स में डाल रहे हैं। ये चारों काम एक साथ एक सीक्वेंस में हो रहे हैं, लेकिन मशीन की तरह किसी वस्तु को पकड़ा, उसको फोल्ड किया, उसको उसके बाद किसी दूसरे बॉक्स में फेंक दिया। कुछ अपनी तरफ से कोई दिमाग नहीं लगाना, अपनी तरफ से कोई विवेक बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करना। एक मशीन की तरह जब भी हम कोई भी कर्म मशीन की तरह करते हैं तो उसमें हम फिर किसी भी प्रकार की विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मशीन तो लगातार चल रही है और लगातार क्रिया कर रही है। इसी तरह से हम अपने रोज़मर्रा के कामों को करते हैं। हम चाहे एक काम को करें, चाहे हम कई कामों को एक साथ करें, लेकिन हम मशीन की तरह काम करते हैं। और जब हम मशीन की तरह काम करते हैं तो फिर हमें अपने कार्य पर पूरी तरह से हम ध्यान नहीं दे पाते, हम पूरी तरह से उस कार्य में संलग्न नहीं हो पाते। उदाहरण के तौर पर अगर हम बर्तन मल रहे हैं और अगर हम बर्तन को मशीन की तरह मल रहे हैं कि हमने बर्तन मलने वाला अपने हाथ में पकड़ा हुआ है और हम उसे बर्तन में रगड़ रहे हैं, चारों तरफ से हमने घुमाया और पानी का नल चलाया और उसमें उसको एक, जिस तरह से हम एक मशीन की तरह काम कर रहे हैं, अपने हाथों को घुमाया, बर्तन को घुमाया, पानी से पूरी तरह से साफ कर लिया और उसको साइड में रख दिया, लेकिन हमारा ध्यान वहाँ नहीं है। हमारा ध्यान कहीं दूसरी जगह चूल्हे को देख रहा है कि चूल्हे में कितनी गंदगी लगी है, या हमारा ध्यान चूल्हे के ऊपर अगर कोई हमने खाना बनाने के लिए कोई बर्तन रखा हुआ है, कोई खाना बन रहा है, तो वहाँ ध्यान लगा हुआ है कि खाना बन रहा है। या हमारा ध्यान कहीं बाजार में चला गया है कि हमें आज कौन सा सामान लेके आना है। या हमारा ध्यान वहाँ चला गया है कि कोई व्यक्ति हमसे मिलने आ रहा है जिसके लिए खाना तैयार किया जा रहा है, वो आया नहीं आया, कब तक आएगा, वो कहाँ पहुँच गया होगा, मन वहाँ चला गया है। इस तरह से हम शरीर से नहीं बल्कि हम मन से भी मल्टीटास्किंग करते हैं।
तो हमें इस बात पर अच्छी तरह से विचार करना चाहिए कि मल्टीटास्किंग शरीर के साथ साथ मन से भी की जाती है, और जब मन से मल्टीटास्किंग की जाती है तो फिर जो भी हम कृत्य कर रहे हैं उस कृत्य में हम होते नहीं, हम कहीं दूसरी जगह होते हैं। इसलिए हमें उस कृत्य को करते समय जो कुछ भी घटना घट रही है हम उसको पूरी तरह से नहीं देख पाते, जिसको बुद्ध सम्यक दृष्टि कहते हैं, या सम्यक कर्मांत कहते हैं कि कोई भी कर्म हम कर रहे हैं लेकिन सम्यक तरीके से नहीं किया जा रहा है, पूरी तरह से नहीं किया जा रहा है। पूरी तरह से का अर्थ क्या है? पूरी तरह से का अर्थ है कि उसमें कितनी गलतियां हो रही हैं, उसको कितनी सावधानी से करना चाहिए, उसमें क्या क्या हमें विचार करना चाहिए सावधानी पूर्वक कृत्य को करने से पहले, उसके परिणाम क्या होने वाले हैं, और हम जो कृत्य कर रहे हैं उससे उस कृत्य पर हमारा स्वार्थ कितना जुड़ा हुआ है और परमार्थ कितना जुड़ा हुआ है, सेवा भाव कितनी जुड़ी हुई है, और हमारा भाव उस कृत्य को करने में कैसा है। ये सभी बातें हमें ध्यान में रखनी होंगी। मल्टीटास्किंग माइंड से जब भी की जाती है तो उसके परिणाम ठीक नहीं आते, उसके परिणाम 100% नहीं आते। मनोवांछित परिणाम पाने के लिए हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक सम्यक कर्मांत करते हुए ही कर्म करना होगा, और सम्यक का अर्थ है पूरी तरह से। अगर हमने वो कर्म किया उसके परिणाम क्या होने वाले हैं अगर हमने उनको ध्यान में नहीं रखा, तो हम जो भी कर्म करेंगे उसके फिर परिणाम जब आएंगे तो हमें कष्ट भी भोगना होगा। क्योंकि हमने कभी परिणाम के बारे में सोचा ही नहीं, और जब अब परिणाम आ रहे हैं तब हम कहते हैं कि हमारे से गलती कहाँ हुई। एक बच्चा पूरी तरह से पढ़ाई नहीं करता, एग्ज़ाम देने जाता है, अब वहाँ जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों के उसे आधे आधे उत्तर पता है। अब वह उन प्रश्न के उत्तरों में किसी प्रश्न का उत्तर कुछ और किसी प्रश्न का उत्तर कुछ लिख कर आ जाता है, जो कि पूरी तरह से अलग अलग प्रश्नों के उत्तरों में मिक्स हो जाता है। कारण क्या हुआ कि उसने जब पढ़ाई की उस समय वह सम्यक कर्मांत नहीं कर रहा था। वो जब पढ़ाई कर रहा था उस समय वह मल्टीटास्किंग में था। उसके हाथ में मोबाइल है, वो मोबाइल भी देख रहा है कौन सा मैसेज आ गया, वो एक तरफ से पढ़ाई कर रहा है, एक तरफ से वो यह देख रहा है कि मम्मी कहाँ है या पापा कहाँ हैं, एक तरफ से वो यह देख रहा है कि कितना वक्त हो गया, मैं कितनी देर से पढ़ रहा हूँ, एक तरफ से वो उसके दिमाग में यह भी घूम रहा है कि अपने फ्रेंड से बात कर लूँ। यह कई प्रकार की चीज़ें एक साथ घूम रही होती हैं। एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे तो क्या कर लूँगा, क्या ख़रीदना है, मम्मी से क्या मांग लूँ, पापा से क्या मांग लूँ, कहाँ घूमने चले जाएंगे। इस तरह की न जाने अनगिनत बातें उसके अंदर चल रही है और वो पढ़ाई कर रहा है। और जब वो एग्ज़ाम देने जाएगा तो फिर उसके प्रश्नों के उत्तर भी उसने आधे अधूरे ही लिखने हैं। उसको बहुत बार तो पता ही नहीं चलेगा कि पूछा क्या गया है। इस तरह से हम कृत्य कर रहे हैं, जबकि सम्यक कर्मांत में बुद्ध यह कहते हैं कि जो भी आप कर्म कर रहे हैं अपने चित्त को, अपने मन को पूरी तरह से उस कर्म पर ही केंद्रित कर दो। जैसे आप बर्तन मल रहे हैं, आप बर्तन मल रहे हैं तो आपको सबसे पहले बर्तन को मलने से पहले अपने आप को तैयार करना होगा कि अभी मैं बर्तन साफ कर रहा हूँ, अभी मैं कहीं और नहीं जाऊँगा। मन से, शरीर से तो कहीं जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन मन से हम चले जाते हैं। तो जब भी हम कोई कृत्य करें तो पहले अपने आप को तैयार करके वहाँ पर खड़ा कर लें कि चलो आओ अब इस कृत्य को करते हैं। अपने आप से कहें कि आओ अब यह कृत्य को करते हैं। अपने आप को वहाँ खड़ा करें, यानी अपने मन को वहाँ खड़ा करें
ऐसे ही जैसे आप आनापान स्मृति करते हैं। आनापान स्मृति योग में हम अपने मन को खड़ा करते हैं और कहते हैं कि देखो क्या चल रहा है, कौन सी सांस अंदर आई, कौन सी सांस बाहर गई, सांस फिर अंदर आई, सांस फिर बाहर गई, और मैं खड़े होकर उस आती जाती सांस को देख रहा हूँ, जिसको मैं ले भी नहीं रहा हूँ, जिसको मैं छोड़ भी नहीं रहा हूँ, बस दृष्टा भाव की तरह। इसी तरह से जो प्रश्न पूछा गया उसमें माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस किस तरह से रोज़मर्रा की ज़िंदगी में की जाए, यही माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस है कि मैं खड़े होकर अगर बर्तन मल रहा हूँ तो पहले अपने आप को तैयार करूँ कि मैं अब बर्तन मलने के लिए जा रहा हूँ। अब मैंने बर्तन मलना शुरू किया है, मैंने हाथ में बर्तन मलने वाला जूना उठाया, मैंने उसको बर्तन मलने वाले साबुन में अच्छी तरह से लगाया। उसके बाद मैंने जो बर्तन पकड़ा है उस बर्तन की सतह को, तह को, उसके बाहरी भाग को, उसके भीतर के भाग को पूरी तरह से अपने हाथ से मला है। उसको मैं देख रहा हूँ, अपने हाथों की मूवमेंट देख रहा हूँ किस तरह से हो रही है। मैं यह देख रहा हूँ कि बर्तन साफ़ हो रहा है, नहीं हो रहा है, कहाँ पर उसमें गंदगी जमी हुई है, उसको मैंने अच्छी तरह से रगड़ के साफ़ किया, नहीं किया, चारों तरफ से उसको मैंने धोया है। उसके बाद मैंने नल खोला, उसके बाद नल खोल के मैंने उस बर्तन को नल के नीचे लगाया है, अच्छी तरह से उसको रगड़ कर मला है, साफ़ किया। हाथों की मूवमेंट में देख रहा हूँ, पानी बहता हुआ मैं देख रहा हूँ, पानी की आवाज़ में सुन रहा हूँ, सिंक में किस तरह से पानी गिर रहा है वो मुझे पता चल रहा है। मेरा जो बर्तन मल रहा हूँ उसमें मेरी लयबद्धता कितनी है वह मैं देख रहा हूँ, मेरा पानी कहाँ कहाँ गिर रहा है मैं देख रहा हूँ, कितनी तेज़ी से मैं मल रहा हूँ, वो कहाँ कहाँ पानी छटक रहा है वह भी मैं देख रहा हूँ। मेरे बर्तन मलने में किस तरह से एक सहजता है यह भी मैं देख रहा हूँ, उतावलापन कितना है उसको देख रहा हूँ, मेरा मन वहीं रुका है या नहीं वह भी देख रहा हूँ, या कहीं और चला गया। मैं बर्तन मलने में पूरी तरह से लयबद्ध हूँ। यह सम्यक कर्मांत है कि मैं जहाँ कर्म कर रहा हूँ मैं वहीं खड़ा हूँ, पूरी तरह से कर्म कर रहा हूँ। जब इस तरह से कर्म किया जाएगा तो फिर कर्म करने के बाद मैं अपने इस कर्म के परिणाम देखता हूँ तो मुझे पता चलता है कि मेरा बर्तन साफ़ हुआ। तब मैं देखता हूँ कि मेरा पानी इधर उधर नहीं फैला है। मैं ये देख रहा हूँ कि मैंने जो साबुन लगाया वो साबुन इधर उधर नहीं फैला हुआ है, उसके छींटे कहीं दूर तक नहीं पड़े। मैं ये देख रहा हूँ कि जो मैंने बर्तन मले उसके बाद वहाँ पूरी तरह से साफ़ सफाई है नहीं है, मैं ऐसे ही छोड़ कर उसको आ गया हूँ। मैं ये देख रहा हूँ कि नल पूरी तरह से साफ़ है नहीं है, मैंने उसको ऐसे ही गंदे हाथों से टोंटी घुमा दी, नल ओपन कर दिया, नल ऑफ़ कर दिया। मैं उसको पूरी तरह से देख रहा हूँ नहीं देख रहा हूँ, उसको मैंने पूरी तरह से साफ़ किया नहीं किया। यह तभी होगा जब मेरे अंदर इतना ठहराव होगा, और ठहराव आज की ज़िंदगी में कहाँ है। मैं माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो मेरा तो मन पूरी तरह से एकाग्रचित्त होना चाहिए मेरे ही कृत्य में। अगर मैं माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो मेरा माइंड मेरे साथ होना चाहिए फुल, इसीलिए उसको माइंडफुल कहा कि पूरा मन मेरे साथ ही है, वो कहीं भागा नहीं, कहीं दौड़ा नहीं, कहीं दूसरी जगह नहीं गया। ये सारी चीज़ों को हमने अपने जीवन में अच्छी तरह से लागू करना है और छोटे छोटे कृत्यों में शुरुआत करनी है। छोटे छोटे कृत्यों से शुरू करें। माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करनी है, अवेयरनेस की प्रैक्टिस करनी है, होश की प्रैक्टिस करनी है। छोटे छोटे कृत्यों से शुरू करें। चाय पीने से शुरू करें, चाय बनाने से शुरू करें, बर्तन मलने से शुरू करें, अपने दांत मलने से शुरू करें। अपने रोज़मर्रा के दैनिक रूटीन के जो भी हम काम करते हैं उसको पूरी तरह से मन को उस काम में लगाकर खड़े करके तब करें। तब आप देखेंगे कि आप जो भी कृत्य कर रहे हैं आप वहीं खड़े हैं। अब आपको होश है कि मैं क्या कर रहा हूँ। अब आपको होश है कि मेरा कृत्य में जो भी मैंने किया उसकी मुझे पूरी तरह से याद है। क्योंकि अगर आपसे कोई पूछे कि क्या आपने चाय में चीनी डाल दी तो आप
तब दावे से कह सकेंगे कि हाँ मैंने चीनी डाल दी। कितनी चम्मच डाली कोई पूछे तो आप बता सकते हैं कि मैंने इतनी चम्मच चीनी डाली, मैंने इतना पानी डाला। आपको पता ही, साधारणतः हमें पता ही नहीं होता हमने कितने पानी डाला है, कितना दूध डाला है, कितनी चीनी डाली है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ ही नहीं, मशीन की तरह हम काम कर रहे हैं, लेकिन मन अभी हमारा कहीं और है, ख्यालों में। माइंडफुलनेस में हम देखते हैं कि जब मैं बाज़ार की तरफ जा रहा हूँ या जब मैं वॉक पर जा रहा हूँ, घूमने जा रहा हूँ, मेरे पाँव कहाँ पड़ रहे हैं, मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं कैसे चल रहा हूँ, मेरी चाल कितनी तेज़ है, कितनी हल्की है, मेरे अंदर कितनी लयबद्धता है, मेरा मन मेरे साथ ही है या कहीं और चला गया, मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया और मेरा मन किस तरह से उधेड़ बुन कर रहा है, किस तरह से विचारों में संलग्न है। मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कहाँ से कहाँ चल कर आ गया, लेकिन मेरा मन में उधेड़ बुन में लगा हुआ है। ये सभी बातें माइंडफुलनेस में हमें देखनी होंगी, अवेयरनेस की प्रैक्टिस में हमें देखनी होंगी। तब एक दिन हम कह पाएंगे कि हाँ मैं जो भी कृत्य करता हूँ मैं वहीं खड़े होकर करता हूँ। तब मैं ये कह पाऊँगा कि हाँ मैं माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करता हूँ और मुझे पता चलता है कि मेरे अंदर होश कितना है। जब भी मैं कुछ पढ़ रहा हूँ, जब भी मैं कुछ लिख रहा हूँ, जब भी मैं कोई और कृत्य कर रहा हूँ, उस कृत्य में मैं पूरी तरह से वहाँ हूँ या नहीं। क्योंकि अगर मुझसे कोई पूछ ले तो क्या मैं उसको जवाब दे पाऊँगा कि मैं किस कृत्य में संग अपने आप को मैंने डाला हुआ है। यह माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस, यह सम्यक कर्मांत की प्रैक्टिस हमें रोज अपने दैनिक जीवन में लागू करनी होगी, दैनिक जीवन में इसकी शुरुआत करनी होगी। तब एक दिन हम कह पाएंगे कि मेरे अंदर पूरा होश है, मेरे अंदर होश की जागृति है, मुझे अपने कृत्य को वक्त पर पूरा करने में अच्छा लगता है, मैं वक्त पर पूरा करता भी हूँ, चाहे संडे हो या चाहे मंडे, चाहे 7 दिन में से कोई हो, चाहे 12 महीने में से कोई भी हो, लेकिन मैं अपने कृत्य को पूरी सावधानी से, पूरी तत्परता से, पूरी लगन से और पूरी श्रद्धा से करता हूँ। एक दिन हम पाएंगे कि हम होश की साधना में इतने गहरे में चले गए हैं कि हम जब भी ध्यान में बैठेंगे तो हमारा मन लगने लगेगा, हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम कितनी देर ध्यान में बैठ गए। अभी तो हम ध्यान में बैठते समय घड़ी देखते हैं, अभी तो हम ध्यान में बैठने के बाद न जाने कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, न जाने अपने मोबाइल को हाथ में पकड़कर हम कितनी बार उन्हीं मैसेजेस को पढ़ रहे हैं जो बार बार कहे जा रहे हैं। जो मैसेजेस हम कई बार पढ़ चुके हैं उनको हम फिर पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम खाली हैं, हमें कुछ करना है, लेकिन हम प्रैक्टिस नहीं करते। ध्यान की साधना के लिए हमें कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ विशेष करना है, वही रोज़ के काम जो हम कई सालों से करते हुए आ रहे हैं वही काम करने हैं, लेकिन अब होश से करने हैं, माइंडफुल होकर करने हैं। हमें बुद्ध के वचनों की शुरुआत आज से ही करनी होगी। नमो बुद्धाय।